हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए बच्चों बताना चाहता हूं एमएसटी सिटी 2027 दो बार होने वाली है, लेकिन आप लोगों को स्टार्ट कहां से करें ये पता ही नहीं, और कहां से करें, कैसे करें, इसके लिए क्या क्या प्लान फॉलो करना पड़ते हैं, इनके ऊपर मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 17, 18, 19 पुणे में था और हर कॉलेज को विजिट किया मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, वहाँ के प्रोफेसर भी मेरे पहचान वाले, कुछ दोस्त लोग ही है। पीसीसी हुई अकोरडी, ठीक है, पीसीसी हुई रावेत, डीवाई पाटिल अकोरडी, विजिट किया है मैंने वहाँ पे, ठीक है ना। जीएसपीएम जो शाहू कॉलेज होता है ना, अकोरडी का के पास ये वो, मतलब ऐसे कुल मिला के मैंने 10 कॉलेज का, पीएस मॉडर्न कॉलेज है, उसके बाद में एआईएसएमएस जो कॉलेज है वहाँ पे मैंने विजिट किया है। तो उसमें भी 2 कॉलेजेस है, शायद आपको पता होगा, आईओआईटी है ना, तो एक सीओई नाम का कॉलेज है उन्हीं का। तो विजिट करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, बच्चे गलती कहाँ कर रहे, कैसे कर रहे, क्यों कर रहे हैं, और वो कॉलेज मिलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, है ना। के वाक कॉलेज हो सकता है। मतलब हम लोगों को अच्छा कॉलेज चाहिए, तो हम लोग गलती कहाँ से कर रहे हैं, एमएसटी सीईटी की स्टार्ट स्टडी कैसे करें। मेरे साथ जो भी स्टूडेंट है उन्होंने क्या गलती की मैं बताता हूँ बच्चों। मैं ये नहीं बोल रहा मैं डिमोटिवेट, इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल डिमोटिवेट होने वाला नहीं है, अब आप होगे भी नहीं है। भले मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आपका सजेशन सही लगता है तो कमेंट करो, हाँ सर आपका सजेशन सही है। मेरा सजेशन से बच्चों, जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, एक एमएसटी सीईटी वाला स्टूडेंट है, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है, ध्यान रखना। हर चीज आपके लिए एक लकीर बन सकता है, आपकी लाइफ को एक लाइन मार सकता है, ध्यान रखना। जेईई मेन की तैयारी कर रहे थे आप, तो सोचो कि मेरी जेईई मेन 11th में मैंने पूरा किया, क्या मैं उसको कर पा रहा हूं कि नहीं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आई विल रिपीट, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। बच्चों आप आपको सवाल पूछोगे कि सही में मेरा प्रिपरेशन जो है वह सही है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं है, ये ट्रू है कि नहीं है। सोचो पहले कि मैं जो कर रहा हूं, क्योंकि आपका पूरा 11 चला गया, और 11th में पूछना जरूरी है कि 1 साल में मैंने क्या पाया, क्या मैंने खोया, क्या मैं इसके लायक हूं या नहीं हूं। आपको लगेगा मुकेश सर डिमोटिवेट कर रहे, क्या नहीं नहीं, खुद को सवाल इसलिए पूछना है, आप मेंस में नहीं टेक पा रहे हो तो एडवांस में कैसे होगा आपका। सोचो समझो, महाराष्ट्र के बच्चे मैक्स टू मैक्स यही गलती करते हैं, और मेरे साथ मैंने जिस एडमिशन, मेरे भाई के लड़के ही है, कुछ अंकल के लड़के, ऐसे 5 एडमिशन लिखने के लिए, मतलब मुझे मैनेजमेंट कोटा से करने थे, उनका क्या गलती हुई थी मैं यहाँ पे नाम तो एक्सप्लोज नहीं करूँगा, लेकिन बता रहा हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। उनके साथ मैंने बैठक लेके बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि गलती कहाँ हो रही है। तो ट्रू क्या है, खुद को पूछो कि रियलिटी क्या है। दूसरा सवाल, मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं सुधार सकता हूँ क्या मैं उसको न्याय दे सकता हूँ क्या मैं अभी भी ऑनेस्टली मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्या जेईई कर सकता हूँ क्या नहीं। ऑनेस्टली सवाल पूछो, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो ये जो है बच्चों, ये स्ट्रेंथ है कि नहीं है, या मैं एबिलिटी बोलूँगा, आपकी एबिलिटी है या नहीं है, पूछो, सवाल पूछो। ये आपकी एबिलिटी चेक करो, एबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है, मेरी एबिलिटी है या नहीं है, ये सवाल आपको पूछना है। देखो पहले ट्रू सवाल पूछो, ऑनेस्ट, खुद का ऑनेस्ट उतना कोई भी आंसर नहीं दे सकता। मतलब अगर मुझे खुद के अंदर की कमियां खामियां जो है मैं ढूंढ सकता हूँ, लोगों के अंदर की खामियां क्या पता कल क्या हो सकता है, तो खुद को, लेकिन खुद का अंदाज पता होता है। एबिलिटी चेक करो, मेरी एबिलिटी है या नहीं है। बाद में आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। ये जो डिसीजन है, डिसीजन ले लो कि भाई कि मैं जेईई में रहूं ना रहूं, मैं सही में कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं क्या। बच्चों मैं इतना बताता हूं, ये बच्चे जो है डिसीजन लेंगे, समझो फॉर एग्जांपल मुझे नहीं हो रहा है जेईई करना है, तो बहुत
अच्छी बात है, कर सकते हो तो मेरा आपको सपोर्ट है। बेस्ट लक के बच्चों, और अच्छी तरह से करो, अपना महाराष्ट्र का नाम ऊपर करो, JEE मेन करके एडवांस करो और अच्छा IIT को लोगों, मेरे तरफ से सभी को बेस्ट लक, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ डिसीजन चेक करो कि क्या मुझे यहाँ से मुझे दो चीज़ें में सिलेक्शन करना पड़ेगा, एक तो JEE कंटिन्यू करना, JEE करना है तो, या दूसरा जो है MST CET। ध्यान देना, दोनों में से सोचो अभी। अरे MST CET इजी एग्जाम होती है एज कम्पेयर टू द JEE। लोग बोलते हैं कि JEE और CET एक जैसे होगी, नहीं हुई। अगर कोई बोलता है तो ये गलत बात है। क्यों, मैं बताऊँ? क्योंकि JEE में आपके लिए कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द MST CET। MST CET में 5 लाख बच्चे रहने दो भाई, क्या प्रॉब्लम है? मैं बताऊँ, JEE देने वाला एक अंदाज लगाओ, हाँ, JEE वाले देने वाले बच्चे, अगर मेरे पास एक मान रहा हूँ मैं JEE में जो एग्ज़ाम देने वाले मान रहा हूँ 15 लाख बच्चे हैं, तो मैं इतना अंदाज से तो बता सकता हूँ बच्चों 14 लाख के ऊपर अबव बोल रहा हूँ, अबव प्लस बच्चे JEE की कंटिन्यू बड़े बड़े कोचिंग में पैसा भर के बोल रहा हूँ मैं भाई कि आपकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन CET में ऐसा नहीं है। CET में अगर 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख बच्चे बैठे हैं, तो इतना ही बताऊंगा, ओरिजिनल ओनली 2 लाख के ऊपर ही बच्चे, 2 लाख भी नहीं, इससे भी कम बच्चे रियल कोचिंग लगाते हैं, रियल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और इससे अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? डिसीजन लो, JEE या MST CET। अभी से MST CET लेते हो तो MST CET के पीछे साल भर पढ़ाई करना पड़ती है, नहीं तो होता है ना ईजी है इसलिए हम लोग बिजी है कहीं और हम लोग कर रहे नहीं, देंगे आइन टाइम पे भाई, तुम्हारी वाट लगेगी। तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये को सवाल पूछो, कमेंट में लिखो कि हाँ सर मुझे पता है कि मैं JEE नहीं कर सकता हूँ, मुझे MST CET करना चाहिए। अगर MST CET आप अच्छे करोगे अभी से, आप लोग क्या करते हैं, पूरा टाइम जाता है, बाद में बोर्ड की एग्ज़ाम आती है, बोर्ड के एग्जाम में पहले प्रैक्टिकल होता है, बोर्ड के एग्जाम बाद में 1-1.5 महीना रहता है, बहुत प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं, MST CET की हो नहीं पाती। तो अगर आज से आप करोगे, आज से बोल रहा हूँ मैं, तो 100% MST CET में आपको ये कम कॉलेज नहीं भाई, COP में जो लिख रहा हूँ ना VJTI, ये बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। PICT कॉलेज, ये बहुत SPIT है ना, SPIT, इतने सारे कॉलेज के नाम लिखूंगा मैं, वालचंद कॉलेज है, इतने सारे कॉलेज MST CET से मैं बोलूँगा इनसे कहीं बेहतर आपको इधर भी ऑप्शंस है। बट लोग क्या करते हैं, साल भर JEE की तैयारी करते हैं। अगर आप JEE जो बच्चे ने किया है इस साल, कमेंट करो कि हाँ सर मैंने JEE से मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, ना मेरी MST CET बराबर होगी ना ये बराबर हो रहा है। हाँ मैंने देखा, मैंने सर्वे किया है, वहाँ पे जाके बच्चों से पूछा मैंने, बहुत सारे बच्चे मिले, सर मैं JEE की तैयारी कर रहा था, लास्ट में किया इसलिए मैं इधर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अच्छे COP VJT ICT PICT में पहुँच सकता था, मेरी एबिलिटी थी, बट मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप भी गलती मत करना। तो अगर ये बच्चे गलती ना करना चाहते तो बच्चों हमने क्या किया, 12 जैसे कि मैंने इस थंबनेल पे लिखा है यहाँ पे, है ना, स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट कहाँ से करें, तो यहाँ पे हमारा महा टॉपर्स एक ऐप है बच्चों, जिसमें महाराष्ट्र की आज तक कोई भी कॉलेज में जाओ, मैं जब गया ना कोई भी कॉलेज में, हर कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, हर जगह हमारे बच्चे हैं। DSMS टीम, दिनेश सर, मुकेश सर, सोहिन सर और सौरभ सर, हमारी जो टीम है महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट टीम है। वहाँ से हम लोग आपको बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशंस करवा के देंगे, जो कि आपके सपने का कॉलेज लिख के रखो वॉल पे और वादा करो हमसे कि सर हम आपके साथ ऑनेस्टली पढ़ेंगे और ऑनेस्टली रिजल्ट लाने का काम ये DSMS टीम करेंगे, वादे के साथ बोलता हूँ। बच्चों दोबारा मैं और चीज़ें बताता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले करना क्या, जो क्लास 11 है आपका, क्लास 11 बर्बाद हो चुका है मुझे पता है। आप पहले क्या करो, हर चैप्टर का पहला चैप्टर जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट, तो आप सोचो कि मुझे यूनिट आते हैं कि नहीं, एंड साथ में डायमेंशन किसी का भी निकालना आता है कि नहीं, तो नहीं आता है तो कर लो, कुछ नहीं बच्चों, मैं बोलूँगा आपको यूनिट एंड डायमेंशंस किसी भी चीज़ का पढ़ना है तो कोई भी बुक लो या नेट पे डालो बच्चों, 20 क्वांटिटी लेना है, 20 के यूनिट और डायमेंशंस, ऑटोमेटिकली आपका प्रिपरेशन होते रहेगा। पहले चैप्टर में से आ रहा है कि नहीं है सोचो, एरर निकालना आ रहा है कि नहीं, बाद में दूसरे चैप्टर में सोचो कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, बस कम से कम इतना बेसिक नॉलेज बोल रहा हूँ मैं। 12th में कहाँ से स्टार्ट करना है,
तो यहाँ से स्टार्ट करना है। सर ये तो 11th है, ये क्यों समझा रहे? समझाना जरूरी है, ध्यान रखना। स्केलर और वेक्टर पूछो, जैसे कि आप लोग आ रहे हैं मोशन इन प्लेन नाम के चैप्टर में, तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, ग्राफ क्या होते हैं पता, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी भी होती है इसमें, है ना, मतलब है ना, एक्सेलरेशन, ये सब का ग्राफ, ये चीज़ें, मोमेंटम किसको कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के लॉ है पता होने चाहिए, मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप बेसिकली ज़्यादा नहीं, इसके लिए ओनली आपको हाफ आवर टू ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर, इससे ज़्यादा टाइम देना नहीं। मुझे बताओ, आपके 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ 15 घंटे के ऊपर देना नहीं, 15 घंटे 15 आवर ये दे पाओगे तो ही आपका 12th में एक मज़ा आएगा, एक कुछ एनर्जी आएगी, एक होता है ना कॉन्फिडेंस, कहाँ से बिल्डअप होता है, यहाँ से होता है। तो बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2027 में जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीईटी की, महा टॉपर्स ऐप में आ जाओ, वहाँ पे आपको पीसीएम पीसीबी ऐसे 2 ग्रुप के कोर्सेज मिलेंगे। और इसके साथ अगर इंडिविजुअली भी लेना है, जैसे कि आपको दिनेश सर का इंडिविजुअल मैथ लेना है तो ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं सीईटी के जबरदस्त प्रिपरेशंस के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।